जी सेनेटर फैसल जावेद साहब। जी चेयरमैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब, मैं ये कह रहा था कि ये अजीब छुई मुई अपोजिशन है। अभी कुछ ऐसे उन्वान होते हैं, इश्यूज होते हैं जिस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए और उस पर पूरी कौम को यकजा होना चाहिए। और हम ये समझते हैं चाहे किसी भी रुकन सेनेट का ताल्लुक अपोजिशन पार्टी से है या गवर्नमेंट पार्टी से है, हम सबको मुल्की मफाद में सबको यकजा होना चाहिए। हम सबकी एक आवाज़ जानी चाहिए बैनुल अक़वामी फोरम्स पर, एक आवाज़ जानी चाहिए कि हम सब यकजा हैं, हम एक हैं। यूनिटी हमारी जो है वो हमारी जीत की ज़मानत है। लेकिन यहाँ सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में, उनसे किसी तरीके से मुफ़ाहमती ऑर्डिनेंस की तलाश में, NRO की तलाश में, हम हर चीज़ पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे लगे हुए हैं। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो अभी जो चाइना का दौरा था, जिस तरह से सेनेटर एजाज चौधरी साहब बात कर रहे थे, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, हर चीज़ के ऊपर ये छुई मुई अपोजिशन जो है, इसने अपनी कोई अलग ही प्लैनेट की, कोई किसी और ही प्लैनेट की अप्रोच रखी हुई है। इस वक्त हम सबको सबसे पहले खिराज तहसीन पेश करना चाहिए उन माओं को जिनके जवां बच्चे, हमारे कौम के हीरोज़, वो जवां जो मुल्क के दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं और जाम शहादत नोश करते हैं। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, इस कौम की सलामती के लिए, इस कौम के अमन के लिए वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं सबसे पहले। और क्या हम सारे इस चीज़ पर यकजा नहीं हैं? जो पाकिस्तान की जो अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की सरबराही में डिफेंस कमेटी के इजलास हुए हैं, वहाँ पे मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई है, सवालात हुए हैं, उनके जवाबात मिले, एक ज़बरदस्त डिस्कशन का इनेकाद किया है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। वो नून लीग के सेनेटर हैं और वहाँ पे दीगर पार्टीज भी मौजूद थी। प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं नेशनल सिक्योरिटी पर, वो आए, उन्होंने आके तफसील से ब्रीफिंग दी और सवालात भी लिए और सबके सवालात के उन्होंने जवाबात भी दिए और मुतमिन किया। और उसके बाद जा कर के वो पॉलिसी लॉन्च हुई। उससे पहले भी आपने देखा कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास हुए जिसमें तमाम पार्टीज की लीडरशिप ने शिरकत की, नुमाइंदे आए, बैठे, बात हुई। ये क्या बात हुई कि आप पब्लिक में आके कुछ और बात कर देते हैं? आप सब, हम से मुराद पाकिस्तानी, हमसे मुराद तहरीक इंसाफ नहीं। यहां तहरीक इंसाफ की तो कोई बात ही नहीं है, यहां पे पाकिस्तान की बात है। और पाकिस्तान के ऐसे इश्यूज पे खुदारा इधर तरह तरह की बातें हुई। आज अफसोस का मकाम है। और ये क्यों होता है? आप चेयरमैन साहब गौर करें, क्यों होता है ये? अभी प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं, पीछे ये खापा प्रोग्राम शुरू करते हैं, आपस में मिल रहे हैं दोबारा। आप एक जैसे हैं, आप इकट्ठे हैं, आप कभी भी अलग नहीं थे। हमें याद है 2014 के धरने में ये सब इकट्ठे थे। और जब ये इकट्ठे होते हैं हमें फायदा होता है, पीटीआई को फायदा होता है। अब ये ड्रामेबाजियां कि जी सड़कों पे घसीटेंगे, उन्हीं नहीं बात है। आप वो है उसी के ऊपर बात, यकजहती शो करें, जो है वो बने। डोंट क्रॉस टॉक प्लीज। जो है वो बने, मुनाफिकत ना करे। है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। ये प्रॉब्लम है। मैं कह रहा था ना 70% आबादी है, 40 साल से कम उम्र नौजवान। में ये क्यों कह रहा था उस वक्त? मैं जब बात शुरू की खड़े हो गए। क्यों बात नहीं करने दी? क्यों सब तकरीर कर रहे हैं? किसी की तकरीर में कोई बोले, अब फिर बोल रहे हैं चेयरमैन साहब। मैं जब खड़ा होता हूं तब बोलते हैं ये। आप प्लीज चेयर को मुखातिब मुझे करें, खामोशी आप बात करें सुने ना फैसल साहब प्लीज। चेयरमैन साहब, मैं आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैं जब तकरीर करता हूं ये बोलते हैं बीच में। क्यों बोलते हैं? हम आपकी स्पीच पे बोलते हैं, आप करते हैं स्पीच, हम चुप करके बैठ के सुनते हैं। बल्कि एक दो जगहों पे तो हम आपके लिए डेस्क भी बजा देते हैं कि झूठों के आप बड़े मास्टर हैं।
मैं आपको प्लीज नहीं कह रहा, डोंट क्रॉस टॉक प्लीज। पर्सनल मत हो। एक्सपंज करें प्लीज। ऑपोजिशन, आप प्लीज कंटिन्यू करें अपना speech। ऑपोजिशन नहीं है, कई दुनिया में ऐसी ऑपोजिशन नहीं होती। असल ऑपोजिशन, मैं आपको नहीं कह रहा, आप मोहतरम हैं, आपको नहीं कह रहा। जिसकी तकरीर में मैंने डेस्क बजाए थे उसको कह रहा हूं, मैंने आपकी तकरीर में आज तक डेस्क नहीं बजाया। आपने ऐसी आप मुझे प्लीज कंटिन्यू करें। फैसल साहब प्लीज। मौका नहीं दिया आपने। सनर साहब प्लीज, आप डोंट क्रॉस टॉक प्लीज। देखिए, जब स्पीच करता हूं तब आप बोलते चेयर को मुखातिब करें प्लीज। आप अपनी स्पीच कंटिन्यू करें। चेयरमैन साहब, यहाँ 15 20 मिनट स्पीच हुई है, मैं तो बीच में लफ्ज भी नहीं बोला। मैं तो बाहर जाके बैठ गया, मैंने कहा चले बोल लें, जितना बोलते हैं बोल लें। जी प्लीज अब मैं कंटिन्यू जब करें आया फैसल साहब। बोलने, तो फैसल अभी साहब, मैं बात आप कर रहा हूँ कंटिन्यू और करें बीच अपना में स्पीच। वहां से कोई आज वो है नहीं, वो दूसरा, लेकिन बीच में बोल रहे हैं उसकी बात सुने। चेयरमैन साहब, इनफ इज इनफ। ये बहुत हो गया। ये जो कौम को गुमराह करने की नई एक स्कीमें निकालते हैं, ये कौम समझ चुकी है। और ये मत दे धमकियां कि जी हम ये करेंगे, पता नहीं अदम एतमाद और पता नहीं क्या। आप करें, आपने हैट्रिक की हुई है, आपने पूरी कोशिश की है। अब आए सियासत करनी है तो फिर बात करने दें मुझे। मैं तो इस तरफ नहीं जा रहा था मुश्ताक साहब, मैं तो वही बात कर रहा था कि हम सबको एक पेज पर होना चाहिए। सब मुल्की इश्यूज पर एक पेज पे होना चाहिए, लेकिन आप डिस्कशन का रुख कहीं और लेके जा रहे हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर आज इमरान खान आपको एनआरओ दे दे, इनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, ये मुल्क वापस भी आ जाएंगे। सिर्फ इन्हें चाहिए एनआरओ, पूरा टब्बर वापस आएगा अगर एनआरओ मिलते हैं तो। और हम एनआरओ देने को तैयार हैं, हम एनआरओ देने को तैयार हैं। अगर इन्हें एनआरओ चाहिए, एनआरओ देने को इमरान खान तैयार है, बिल्कुल तैयार है। गुड न्यूज, इमरान खान नवाज शरीफ को एनआरओ देने के लिए तैयार है। इमरान खान आसिफ जरदारी को भी एनआरओ देने के लिए तैयार है। और आपको पता है एनआरओ क्या होता है। इनको पता है, ये ले चुके हैं दोनों, एक बार, ये दो बार। इन्होंने नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, आपको याद होगा, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया था। इन्होंने इलेक्शन में जाने से पहले एनआरओ किया था, एनआरओ लिया था उस वक्त की हुकूमत से। कहते हैं इमरान खान कौन आता है एनआरओ देने वाले? हुकूमत ही एनआरओ देती है। और आपको तो इस बात का पता है, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेने वाले ये, देने वाली हुकूमत। और इलेक्शन से पहले ये कहा कि हमारे सारे केसेस खत्म कर दें। अब कोरम कर रहे हैं। अब आओ ना, मैं जब बात कर रहा हूं, कोरम क्यों कर रहे हो आप? इसी फोरम पे आओ, कोरम पे मत जाओ। इन्होंने कहा हमारे सारे केसेस माफ कर दें, फिर आए इलेक्शन लड़ने के लिए। फिर आए इलेक्शन लड़ने के लिए। इमरान खान तैयार है एनआरओ देने के लिए। अगर ये अपनी बैरूने मुल्क सारी प्रॉपर्टीज बेचे, एक पैसा पाकिस्तान लेकर गए, अपने पूरे टब्बर को पाकिस्तान लेकर आए, आपको एनआरओ मिल जाएगा। थैंक यू जी, आपको एनआरओ मिल जाएगा। लेट मी फिनिश चेयरमैन साहब। मैं ये कह रहा था कि जो अफगानिस्तान का इशू है, जो कश्मीर का इशू है, जो बाकी हमारे खारजा पॉलिसी है, उस पर हम सबको बतौर पाकिस्तानी जी, कोरम पॉइंट आउट हो गया फैसल साहब जी। बेल बजाएं प्लीज जरा।